अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लिहाजा मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ फ़ालसे का शरबत। ये मैंने लिया है हाफ़ केजी फ़ालसे। इनको मैंने पानी में धो लिया खूब अच्छे तरीके से। उसके बाद एक पतीली मैंने ली है, आधा किलो है ये, 1 किलो मैंने पानी लिया है। इसमें मैंने गुड़ डाले 2 पीस इस तरह के गुड़ डाल के अब मैं इसको पानी में चूल्हे पे चढ़ा दूँगी इस पतीली को। जब ये गुड़ मेल्ट होगा फिर मैं बताऊंगी कि हम इसके आगे क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये जब मैंने गुड़ पानी में गुड़ डाल दिया था ना, जब वो गुड़ सारे मेल्ट हो गए तो मैंने उसमें धुले हुए फ़ालसे डाल दिए। 2-3 मिनट उनसे पकाया और मतलब कि जब बॉयल आ गया फ़ालसे के डालने के बाद तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और फ़ालसों को गर्म पानी में ही पड़े रहने दिया। अभी थोड़ी देर बाद जब इसका पानी ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी, फिर आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। अभी थोड़ा ये गर्म है, अभी मैंने चूल्हे पे से इसको उतारा है, ये ठंडा हो जाए तो फिर ग्राइंड करते हैं। ये देखें, ये ठंडा हो गया है फ़ालसे। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीसूँगी। इस तरह मैंने ग्राइंडर में डाल लिया है। अब मैं इसको सबको पीसूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये सारे फ़ालसों को मैंने जो है ग्राइंड कर लिया। अब इसको एक दफ़ा मैं और पकाऊंगी। उसकी वजह ये है कि इसमें जब मैं ग्राइंड कर रही थी तो मेरे हाथ लगे थे, उसमें उंगलियां वगैरह लगी थी। तो फिर अगर इस तरह हाथ लग जाए या झूठा चमचा चला जाए तो ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, ख़राब हो जाता है। मैं इसको एक दफ़ा और पकाऊँगी। एक बॉयल आएगा बस बंद कर दूँगी चूल्हा। इस वक्त इसमें आप मीठा चख लें इसका कि मीठा कितना है। जी, बहुत बिल्कुल सही मीठा है जो मैंने 2 गुड़ के डाले थे। अच्छा, इस मौके पर पकते वक्त आप इसका मीठा चख लीजिएगा। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकती हैं अपने हिसाब से, और थोड़ा सा काला नमक। ये मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला है, आधा चमचा या 1 टीस्पून डाल दें। वो नमक तो अपने हिसाब से डालिएगा जैसा आपको टेस्ट पसंद होगा। और फिर इसके बाद ये थोड़ा इसमें बॉयल आ जाएगा, मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ठंडा करके इनको बोतलों में भर लेंगे और जब हमें सर्व करना हुआ तो इसमें से आधा गिलास ये लेंगे। जितना आपको पानी मिलाना है पानी मिला के बर्फ़ के क्यूब्स डाल के फिर सर्व करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं इसको बॉयल करके और रख रही हूँ, फिर सर्व करते वक्त आपको दिखाऊंगी। पहले इसमें एक बॉयल आ जाए, ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसको बोतलों में भरूंगी। ये एक बड़े से प्याले के ऊपर छन्नी रख ली और जो मैंने ग्राइंड किया था इस सबको इस छन्नी से छानेंगे। फिर इसी तरह मैं सारे फ़ालसे ग्राइंड कर लूँगी इस छन्नी से छान के। और फिर ये जो गूदा बचेगा इसको मैं कपड़े में कपड़ा मलमल का कपड़ा लेके उसमें छान के ये पूरा इसका सिरप सा तैयार हो जाएगा। जैसे वो होता है ना रूह अफ़ज़ा वगैरह, उनको बॉटल में रख लें। फिर जब हमें बनाना होगा, जब हम इसमें सारी चीज़ें पानी, ठंडा पानी, बर्फ़ शामिल करेंगे। अभी तो मैं इसको इस तरह बना के और इसको बॉटल में भर के फ्रिज में रख दूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारा, मैं जब पीस लूँगी तो। ये देखें व्यूअर्स, ये फ़ालसे का शरबत तैयार है। ये जो मैंने एक दफ़ा बॉईल करने के बाद ठंडा किया, ठंडा करने के बाद जग में इतना बना लिया। ये गिलास में इस तरह सर्व करेंगे। इसमें इसके पल्प भी हैं और जो बाकी इसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाया है। वो जो हमने पकाया था वो तो बहुत गाढ़ा था, उसके अंदर हम इसमें ठंडा पानी मिला के इसको पतला करेंगे। उसकी कंसिस्टेंसी उतनी ही रखनी है जितनी किसी शरबत की होती है, हम पीते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्यूब्स डाल दिए बर्फ़ के, तो ये तैयार हो गया। और बाकी जो गाढ़ा वाला था जो मैंने बॉईल करके ठंडा किया था वो मैंने बॉटल में भर के फ्रिज में रख दिया है। ठीक है, जब ज़रूरत होगी इसी तरह जग में जितना हमें पल्प चाहिए होगा डालेंगे, उसमें ठंडा पानी मिलाएंगे और क्यूब्स डालेंगे और इन्जॉय करेंगे इस शदीद गर्मी के दिनों में फ़ालसे का शरबत।